सूरह अनफाल मदीना में नाजिल हुई। इसमें 75 आयतें और 10 रुकुआं हैं। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। ये लोग आपसे खास गनीमतों का हुक्म मालूम करते हैं। आप फरमा दीजिए कि ये गनीमतें अल्लाह की हैं और रसूल की हैं। सो तुम अल्लाह से डरो और अपने आपसी ताल्लुकात की इस्लाह भी करो और अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो, क्योंकि बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह ताला का जिक्र आता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वे आयतें उनके ईमान को और ज्यादा मजबूत कर देती हैं, और वे लोग अपने रब पर भरोसा करते हैं और जो कि नमाज की पाबंदी करते हैं और हमने जो कुछ उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। बस सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं। उनके लिए बड़े दर्जे हैं उनके रब के पास, और उनके लिए मगफिरत है और इज्जत की रोजी। जैसा कि आपके रब ने आपके घर और बस्ती से मसलहत के साथ आपको बद्र की तरफ रवाना किया और मुसलमानों की एक जमात उसको नागवार समझती थी, और वे उस मसलहत के काम में इसके बाद कि वह जाहिर हो गया था अपने बचाव के लिए आपसे मशविरे के तौर पर इस तरह झगड़ रहे थे कि जैसे कोई उनको मौत की तरफ हाँ के लिए जाता है और वे देख रहे हैं। और तुम लोग उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह ताला तुमसे उन दो जमातों में से एक का वायदा करते थे कि वह तुम्हारे हाथ आ जाएगी, और तुम इस तमन्ना में थे कि हथियारों से खाली जमात यानी काफिला तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह ताला को यह मंजूर था कि अपने अहकाम से हक का हक होना अमली तौर पर साबित कर दे और उन काफिरों की बुनियाद और ताकत को काट दे, ताकि हक का हक होना और बातिल का बातिल होना अमली तौर पर साबित कर दे, अगरचे ये मुजरिम लोग नापसंद ही करें। उस वक्त को याद करो जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर उसने यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुमको 1000 फरिश्तों से मदद दूंगा जो सिलसिलेवार चले आएंगे। और अल्लाह ताला ने यह इमदाद सिर्फ इस हिकमत के लिए की कि गलबे की खुशखबरी हो और ताकि तुम्हारे दिलों को बेचैनी से करार हो जाए, और हकीकत में तो मदद और गलबा सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त है, हिकमत वाले हैं। 10 रुकुआं चेंज। उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह ताला तुम पर ऊंग को तारी कर रहा था अपनी तरफ से चैन सुकून देने के लिए, और उससे पहले तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि उस पानी के जरिए से तुमको छोटी बड़ी नापाकी से पाक कर दे और तुमसे शैतानी वसवसे को दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे पांव जमा दे। और उस वक्त को याद करो जबकि आपका रब उन फरिश्तों को हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी और मददगार हूं, सो मुझको मददगार समझकर तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ। मैं अभी काफिरों के दिलों में रोब डाले देता हूं, सो तुम काफिरों की गर्दनों पर मारो और उनके पोर पोर को मारो। यह सजा इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है सो अल्लाह ताला उसको सख्त सजा देते हैं। सो यह सजा चखो और जान लो कि काफिरों के लिए जहन्नम का अजाब मुकर्रर ही है। ए ईमान वालों, जब तुम जिहाद में काफिरों से आमने सामने हो जाओ तो उनसे पुश्त मत फेरना, और जो शख्स उनसे उस मौके पर यानी मुकाबले के वक्त पुश्त फेरेगा, मगर हाँ जो लड़ाई के लिए के पैंतरा बदलता हो या जो अपनी जमात की तरफ पनाह लेने आता हो, वह इससे अलग है। बाकी और जो ऐसा करेगा तो वह अल्लाह ताला के गजब में आ जाएगा और उसका ठिकाना दोजख होगा, और वह बहुत ही बुरी जगह है। सो तुमने उनको कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने बेशक उनको कत्ल किया, और आपने खाक की मुट्ठी नहीं फेंकी जिस वक्त आपने फेंकी थी, लेकिन अल्लाह ने फेंकी, और ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से उनकी मेहनत का खूब बदला दे। बेशक अल्लाह ताला उन मोमिनों की बातों के खूब सुनने वाले और उनके कामों व हालात के खूब जानने वाले हैं। एक बात तो यह हुई, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला को काफिरों की तदबीर को कमजोर करना था। अगर तुम लोग फैसला चाहते हो तो वह फैसला तुम्हारे सामने आ मौजूद हुआ, और अगर बाज आ जाओ तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर तुम फिर वही काम करोगे तो हम भी फिर वही काम करेंगे, और तुम्हारी जमीयत यानी जमात व संगठन तुम्हारे जरा भी काम ना आएगी, अगरचे कितनी ही ज्यादा हो। और वाकई बात यह है कि अल्लाह असल में ईमान वालों के साथ है। 19 रुकुआं चेंज। ए ईमान वालों, अल्लाह का कहना मानो और उसके रसूल का, और उसका कहना मानने से मुंह मत फेरना, और तुम एतिकाद से सुन तो लेते ही हो, और तुम उन लोगों की तरह मत होना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वे सुनते सुनाते कुछ नहीं। बेशक मखलूक में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक वे लोग हैं जो बहरे हैं, गूंगे हैं, जो कि जरा नहीं समझते,
और अगर अल्लाह ताला उनमें कोई खूबी देखते तो उनको सुनने की तौफीक देते, और अगर उनको अब सुना दें तो जरूर मुंह फेर लेंगे बेरुखी करते हुए। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के कहने पर अमल किया करो, जबकि रसूल तुमको तुम्हारी जिंदगी देने वाली चीज की तरफ बुलाते हो, और जान लो कि अल्लाह ताला आड़ बन जाया करता है आदमी के और उसके दिल के दरमियान में, और बेशक तुम सबको खुदा ही के पास जमा होना है। और तुम ऐसे वबाल से बचो कि जो खास उन्हीं लोगों पर न पड़ेगा जो तुम में से उन गुनाहों के करने वाले हुए हैं, और यह जान लो कि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाले हैं। और उस हालत को याद करो जबकि तुम थोड़े से थे, सरजमीन में कमजोर शुमार किए जाते थे, और इस अंदेशे में रहते थे कि तुमको मुखालिफ लोग नोच खसोट न लें। सो ऐसी हालत में अल्लाह ने तुमको मदीना में रहने को जगह दी, और तुमको अपनी मदद से कुव्वत दी, और तुमको अच्छी अच्छी चीजें खाने को अता फरमाई ताकि तुम शुक्र करो। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के हुकूक में खलल मत डालो, और अपनी हिफाजत के काबिल चीजों में खलल मत डालो, और तुम तो उसका नुकसानदेह होना जानते हो। और तुम इस बात को जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज है, और इस बात को भी जान रखो कि अल्लाह ताला के पास बड़ा भारी अज्र मौजूद है। 28 रुकुआ चेंज। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे, वह यानी अल्लाह ताला तुमको एक फैसले की चीज देगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। और उस वाक़ये का भी जिक्र कीजिए जबकि काफिर लोग आपके बारे में बड़ी बड़ी तदबीरें सोच रहे थे कि आया कैद कर लें, या आपको कत्ल कर डालें, या आपको वतन से निकाल दें, और वे तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह पाक अपनी तदबीरें कर रहे थे, और सबसे ज्यादा मजबूत तदबीर वाला अल्लाह है। और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि हमने सुन लिया, अगर हम इरादा करें तो इसके बराबर हम भी कहकर ले आएं। ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों से नकल होती हुई चली आ रही हैं। और जबकि उन लोगों ने कहा कि ए अल्लाह, अगर यह कुरान वाकई आपकी तरफ से है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसाइए, या हम पर और कोई दर्दनाक अजाब भेज दीजिए। और अल्लाह ताला ऐसा न करेंगे कि उनमें आपके होते हुए उनको ऐसा अजाब दें, और यह कि अल्लाह ताला उनको ऐसा अजाब न देंगे जिस हालत में कि वे इस्तिगफार भी करते रहते हैं। और फिर उनका क्या हक बनता है कि उनको अल्लाह ताला बिल्कुल ही मामूली सजा भी न दे, हालांकि वे लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं, हालांकि वे लोग इस मस्जिद के मुतवल्ली बनने के भी लायक नहीं। उसके मुतवल्ली बनने के लायक तो सिवाय मुत्तकी लोगों के और कोई भी नहीं, लेकिन उनमें अक्सर लोग अपनी नालायकी का इल्म भी नहीं रखते, और उनकी नमाज खाना काबा के पास सिर्फ यह थी, सीटियां बजाना और तालियां बजाना। सो इस अजाब का मजा चखो अपने कुफ्र के सबब। बेशक ये काफिर लोग अपने मालों को इसलिए खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की राह से रोकें। सो ये लोग अपने माल खर्च करते ही रहेंगे, मगर फिर वे माल उनके हक में हसरत का सबब हो जाएंगे, फिर आखिर मगलूब हो जाएंगे, और काफिर लोगों को दोजक की तरफ जमा किया जाएगा, ताकि अल्लाह ताला नापाक लोगों को पाक लोगों से अलग कर दे, और उनसे अलग करके नापाकों को एक दूसरे से मिला दे, यानी उन सबको एक जगह कर दे, फिर उन सबको जहन्नम में डाल दे। ऐसे ही लोग पूरे खसारे यानी घाटे में हैं। 37 रुकुआ चेंज। आप उन काफिरों से कह दीजिए कि अगर ये लोग अपने कुफ से बाज आ जाएंगे तो उनके सारे गुनाह जो इस्लाम से पहले हो चुके हैं सब माफ कर दिए जाएंगे, और अगर अपनी वही कुफ्र की आदत जारी रखेंगे तो सुना दीजिए कि पहले गुजरे काफिरों के हक में हमारा कानून नाफिज हो चुका है। और तुम उन अरब के काफिरों से इस हद तक लड़ो कि उनमें अकीदे की खराबी यानी शिर्क न रहे और दीन खालिस अल्लाह ही का हो जाए। फिर अगर ये कुफ्र से बाज आ जाए तो अल्लाह ताला उनके अमाल को खूब देखते हैं। और अगर मुंह मोड़ें तो यकीन रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारा रफीक है, वह बहुत अच्छा रफीक है और बहुत अच्छा मददगार है। और इस बात को जान लो कि जो चीज काफिरों से गनीमत के तौर पर तुमको हासिल हो तो उसका हुक्म यह है कि कुल का 5वां हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का है, और एक हिस्सा आपके रिश्तेदारों का है, और एक हिस्सा यतीमों का है, और एक हिस्सा गरीबों का है, और एक हिस्सा मुसाफिरों का है। अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो और उस चीज पर जिसको हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फैसले के दिन, जिस दिन की मोमिनों व काफिरों की दोनों जमातें आपस में आमने सामने हुई थीं, नाजिल फरमाया था। और अल्लाह ताला ही हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। यह वह वक्त था कि जब तुम उस मैदान के इधर वाले किनारे पर थे और वे लोग यानी काफिर उस मैदान के उधर वाले किनारे पर थे, और वह कुरैश का काफिला तुमसे नीचे की तरफ बचा हुआ था।
और अगर तुम और वे कोई बात ठहराते तो जरूर उस ठहराने के बारे में तुम में इख्तिलाफ होता, लेकिन ताकि जो बात अल्लाह को करना मंजूर थी उसको पूरा कर दे, यानी ताकि जिसको बर्बाद गुमराह होना है वह निशान आने के बाद बर्बाद हो, और जिसको जिंदा हिदायत याफ्ता होना है वह भी निशान आने के बाद जिंदा हो। और बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाले, खूब जानने वाले हैं। वह वक्त भी जिक्र करने के काबिल है जब अल्लाह ने आपके ख्वाब में आपको वे लोग कम दिखलाए, और अगर अल्लाह आपको वे लोग ज्यादा दिखा देते तो तुम्हारी हिम्मतें हार जाती और इस मामले में तुम में आपस में झगड़ा व इख्तिलाफ हो जाता। लेकिन तय करने और ठहराने के बारे में अल्लाह ने उस कम हिम्मती और इख्तिलाफ से बचा लिया। बेशक वह दिलों की बात को खूब जानता है। और उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह तुमको, जबकि तुम आमने सामने हुए, वे लोग तुम्हारी नजर में कम करके दिखला रहे थे और इसी तरह उनकी निगाह में तुमको कम करके दिखला रहे थे, ताकि जो बात अल्लाह को करनी मंजूर थी उसको पूरा कर दे, और सब मुकद्दमे खुदा ही की तरफ लौटाए जाएंगे। 44 रुकुआ चेंज। ए ईमान वालो, जब तुमको जिहाद में किसी जमात से मुकाबले का इत्तेफाक हुआ करे तो इन आदाब का लिहाज रखो, साबित कदम रहो और अल्लाह ताला का खूब कसरत से जिक्र करो। उम्मीद है कि तुम कामयाब हो। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का लिहाज किया करो और झगड़ा मत करो, न अपने इमाम से और न आपस में, वरना कम हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उड़ जाएगी। सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और उन काफिर लोगों के जैसे मत होना कि जो इसी बद्र के वाक़ये में अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को अपनी शान दिखलाते हुए निकले और लोगों को अल्लाह के रास्ते दीन से रोकते थे, और अल्लाह ताला उनके आमाल को अपने इल्म के घेरे में लिए हुए है। और उस वक्त का जिक्र कीजिए जबकि शैतान ने उन कुफ्फार को उनके आमाल अच्छे करके दिखलाए और कहा कि लोगों में से आज कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं और मैं तुम्हारा हामी हूं। फिर जब काफिरों और मुसलमानों की दोनों जमातें एक दूसरे के आमने सामने हुई तो वह उल्टे पांव भागा और यह कहा कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं उन चीजों को देख रहा हूं जो तुमको नजर नहीं आती, यानी फरिश्ते। मैं तो खुदा से डरता हूं और अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाले हैं। 48 रुकुआ चेंज। और वह वक्त भी जिक्र करने के काबिल है कि जब मुनाफिक लोग और जिनके दिलों में शक की बीमारी थी यूं कहते थे कि इन मुसलमान लोगों को उनके दीन ने भूल में डाल रखा है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है तो बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त हैं और हिकमत वाले भी हैं। और अगर आप उस वक्त का वाकया देखें जबकि फरिश्ते इन मौजूदा काफिरों की जान कब्ज करते जाते हैं और उनके मुंह पर और उनकी पीठ पर मारते जाते हैं और यह कहते जाते हैं कि अभी क्या है आगे चलकर आग की सजा झेलना, यह अजाब उन कुफरिया आमाल की वजह से है जो तुमने अपने हाथों समेटे हैं, और यह बात साबित ही है कि अल्लाह ताला बंदों पर जुल्म करने वाले नहीं। उनकी हालत ऐसी है जैसी फिरौन वालों की और उनसे पहले के काफिर लोगों की हालत थी कि उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, सो खुदा ताला ने उनके उन गुनाहों पर उनको पकड़ लिया। बेशक अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत वाले, सख्त सजा देने वाले हैं। यह बात इस सबब से है कि अल्लाह ताला किसी ऐसी नेमत को जो किसी कौम को अता फरमाई हो नहीं बदलते जब तक कि वही लोग अपने जाती आमाल को नहीं बदल डालते, और यह बात साबित ही है कि अल्लाह ताला बड़े सुनने वाले, बड़े जानने वाले हैं। उनकी हालत फिरौन वालों और उनसे पहले वालों की सी हालत है कि उन्होंने अपने रब की आयतों को झुठलाया, उस पर हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया और फिरौन वालों को गर्क कर दिया, और वे सब जालिम थे। बिला शुबहा मखलूक में सबसे बुरे अल्लाह ताला के नजदीक ये काफिर लोग हैं तो ये ईमान न लाएंगे, जिनकी यह कैफियत है कि आप उनसे कई बार अहद ले चुके हैं मगर फिर भी वे हर बार अपना अहद तोड़ डालते हैं और वे अहद तोड़ने से डरते नहीं। सो अगर आप लड़ाई में उन लोगों पर काबू पाएं तो उन पर हमला करके उसके जरिए से और लोगों को जो कि उनके अलावा हैं मुंतशिर यानी तितर बितर कर दीजिए ताकि वे लोग समझ जाएं। और अगर आपको किसी कौम से खियानत यानी अहद तोड़ने का अंदेशा हो तो आप वह अहद उनको इस तरह वापस कर दीजिए कि आप और वे उस इत्तिला में बराबर हो जाएं। बेशक अल्लाह ताला खियानत करने वालों को पसंद नहीं करते। 58 रुकुआ चेंज। और काफिर लोग अपने को यह ख्याल न करें कि वे बच गए, यकीनन वे लोग खुदा ताला को आजिज नहीं कर सकते। और उन काफिरों के लिए जिस कद्र हो सके तुमसे कुव्वत यानी हथियार से और पले हुए घोड़ों से सामान दुरुस्त रखो कि उसके जरिए से तुम उन पर अपना रोब जमाए रखो, जो कि कुफ्र की वजह से अल्लाह के दुश्मन हैं और तुम्हारे दुश्मन हैं, और उनके अलावा दूसरों पर भी जिनको तुम खास और मुतय्यन तौर पर नहीं जानते, उनको अल्लाह ही जानता है।
और अल्लाह की राह में जो कुछ भी खर्च करोगे वह तुमको पूरा पूरा दे दिया जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ कमी ना होगी। और अगर वे काफिर सुलह की तरफ झुकें तो आप भी उस तरफ झुक जाइए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। बिला शुबह वह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। और अगर वे लोग आपको धोखा देना चाहें तो अल्लाह ताला आपके लिए काफी हैं। वह वही है जिसने आपको अपनी गैबी इमदाद फरिश्तों से और जाहिरी इमदाद मुसलमानों से कुव्वत दी और उनके दिलों में इत्तिफाक पैदा कर दिया। अगर आप दुनिया भर का माल खर्च करते तब भी उनके दिलों में इत्तिफाक पैदा न कर सकते, लेकिन अल्लाह ही ने उनमें आपस में इत्तिफाक पैदा कर दिया। बेशक वह जबरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। ए नबी, आपके लिए अल्लाह ताला काफी है और जिन मोमिनों ने आपकी पैरवी की है वे काफी हैं। 64 रुकूआ चेंज। ए पैगंबर, आप मोमिनों को जिहाद की तरगीब दीजिए। अगर तुम में के 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 पर गालिब आ जाएंगे, और इसी तरह तुम में के 100 आदमी हों तो 1000 काफिरों पर गालिब आ जाएंगे, इस वजह से कि वे ऐसे लोग हैं जो दीन को कुछ नहीं समझते। अब अल्लाह ने तुम पर तखफीफ यानी कमी और नरमी कर दी और मालूम कर लिया कि तुम में हिम्मत की कमी है। सो अगर तुम में के 100 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 पर गालिब आ जाएंगे, और अगर तुम में के 1000 होंगे तो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाएंगे, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। नबी की शान के लायक नहीं कि उनके कैदी बाकी रहें, बल्कि कत्ल कर दिए जाएं जब तक कि वह जमीन में अच्छी तरह काफिरों का खून न बहा लें। तुम तो दुनिया का माल व असबाब चाहते हो और अल्लाह ताला आखिरत की मसलहत को चाहते हैं, और अल्लाह ताला बड़े जबरदस्त हैं, बड़ी हिकमत वाले हैं। अगर खुदा ताला का एक लिखा हुआ मुकद्दर न हो चुकता तो जो मामला तुमने इख्तियार किया है उसके बारे में तुम पर कोई बड़ी सजा आ पड़ती। सो जो कुछ तुमने लिया है उसको हलाल पाक समझकर खाओ और अल्लाह ताला से डरते रहो। बेशक अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले, बड़ी रहमत वाले हैं। 69 रुकूआ चेंज। ए पैगंबर, आपके कब्जे में जो कैदी हैं आप उनसे फरमा दीजिए कि अगर अल्लाह ताला को तुम्हारे दिल में ईमान मालूम होगा तो जो कुछ फिदिये में तुमसे लिया गया है दुनिया में उससे बेहतर तुमको दे देगा और आखिरत में तुमको बख्श देगा, और अल्लाह ताला बड़ी मगफिरत वाले हैं, बड़ी रहमत वाले हैं। और अगर फर्ज कर लो ये लोग आपके साथ खियानत करने यानी अहद तोड़ने का इरादा रखते हों तो कुछ फिक्र न कीजिए, इससे पहले उन्होंने अल्लाह के साथ खियानत की थी, फिर अल्लाह ताला ने उनको गिरफ्तार करा दिया, और अल्लाह ताला खूब जानने वाले, बड़ी हिकमत वाले हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए उन्होंने हिजरत भी की और अपने माल और जान से अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी किया, और जिन लोगों ने रहने को जगह दी और मदद की ये लोग आपस में एक दूसरे के वारिस होंगे। और जो लोग ईमान तो लाए और हिजरत नहीं की तुम्हारा उनसे मीरास का कोई ताल्लुक नहीं जब तक कि वे हिजरत न करें, और अगर वे तुमसे दीन के काम में मदद चाहें तो तुम्हारे जिम्मे मदद करना वाजिब है, मगर उस कौम के मुकाबले में नहीं कि तुम में और उनमें आपस में सुलह का अहद हो, और अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों को देखते हैं। और जो लोग काफिर हैं वे आपस में एक दूसरे के वारिस हैं। अगर इस ऊपर जिक्र हुए हुक्म पर अमल न करोगे तो दुनिया में बड़ा फितना और बड़ा फसाद फैलेगा। और जो लोग अव्वल मुसलमान हुए और उन्होंने नबी की हिजरत के जमाने में हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद भी करते रहे, और जिन लोगों ने उन हिजरत करने वालों को अपने यहाँ ठहराया और उनकी मदद की, ये लोग ईमान का पूरा हक अदा करने वाले हैं। उनके लिए आखिरत में बड़ी मगफिरत और जन्नत में बड़ी इज्जत वाली रोजी है। और जो लोग नबी के हिजरत के जमाने के बाद के जमाने में ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ जिहाद किया, सो ये लोग अगरचे फजीलत में तुम्हारे बराबर नहीं लेकिन फिर भी तुम्हारी ही गिनती में हैं। और जो लोग रिश्तेदार हैं किताबुल्लाह में एक दूसरे की मीरास के ज्यादा हकदार हैं। बेशक अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानते हैं। 75 सूरह अनफाल मुकम्मल हुआ।